Brought to you by Mrs. Bectors. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के H-1B वीज़ा सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। 23 सितंबर को जारी नोटिस के मुताबिक अब इस वीज़ा का सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह बदल जाएगा। पहले जहां लॉटरी सिस्टम से तय होता था कि किसे वीज़ा मिलेगा, अब सरकार स्किल और सैलरी के हिसाब से उसे प्राथमिकता देगी। यानी जितना हाई स्किल्ड और हाई पे करने वाला जॉब उतना ज़्यादा चांस। इससे पहले 19 सितंबर को व्हाइट हाउस ने एक और बड़ा ऐलान किया था कि अब H-1B वीज़ा के लिए अप्लाई करने की फीस सीधे $1 लाख यानी कि करीब 83 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे पहले ये फीस कंपनी के साइज पर डिपेंड करती थी, जो लगभग $215 से $5,000 तक होती थी। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल हो रहा था। ट्रंप का तर्क है कि कंपनियां बाहर से सस्ते वर्कर लाकर अमेरिकन जॉब्स खा रही थी। अब इस बदलाव से अमेरिकी वर्कर्स को तवज्जो मिलेगी और बाहर से सिर्फ वही लोग बुलाए जाएंगे जिनके पास हाई स्किल और जो अच्छे पैकेज पर काम करेंगे। तो नई पॉलिसी के तहत क्या होगा? साल 2026 से H-1B वर्कर की कुल सैलरी $502 मिलियन यानी कि करीब 4,200 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी। साल 2027 में ये बढ़ोतरी लगभग $1 अरब तक होगी। वहीं 2028 में $1.5 अरब और 2029 से 2035 के बीच करीब $2 अरब तक। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी होगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक करीब 5,200 छोटे बिजनेस जो अभी H-1B वीज़ा पर डिपेंड हैं, उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि उनके पास लेबर की कमी हो जाएगी। USCIS मतलब कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने कहा है कि इस नए नियम पर पब्लिक को 30 दिन तक अपनी राय देने का मौका मिलेगा। वैसे H-1B वीज़ा टेक और दूसरे सेक्टर के लिए काफ़ी अहम है। खासकर भारत और चीन के हज़ारों इंजीनियर और प्रोफेशनल्स इसी वीज़ा के ज़रिए अमेरिका में काम करते हैं। अब अचानक इतनी भारी भरकम फीस और नए नियमों की वजह से बहस छिड़ गई है। ट्रंप के इस फैसले पर आलोचक कह रहे हैं कि इससे इनोवेशन को झटका लगेगा और टैलेंट अमेरिका से भागकर कनाडा और यूके जैसे देशों में चला जाएगा। वहीं सपोर्टर्स का कहना है कि ये सही कदम है क्योंकि इससे अमेरिकी वर्कर्स को नौकरी का फ़ायदा मिलेगा और कंपनियां सस्ते विदेशी लेबर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। याद दिला दें कि जनवरी में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन को लेकर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन की कोशिश और गैर कानूनी तरीके से आए प्रवासियों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से रोकना शामिल था। अब हाल के दिनों में उनका पूरा फोकस H-1B प्रोग्राम पर और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये टेक और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए सबसे लोकप्रिय रास्ता है विदेशी स्किल्ड वर्कर रखने का। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत, मेरा नाम है आसिफ असरार। धन्यवाद।